हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमसे क्या कहा गया है कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी विभेदन सीमा क्या होती है, हमें उसका सूत्र लिखना है तथा उसके सूत्र में जो प्रतीक आएंगे हमें उसका अर्थ भी बताना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ जानना ये जरूरी है कि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। जब हम सूक्ष्मदर्शी को जानेंगे तभी हम उसकी विभेदन सीमा को जान पाएंगे। तो जो बच्चे सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी कम होती है और वो एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है। अब हम इसकी विभेदन सीमा की बात करते हैं। तो हम यहाँ विभेदन सीमा के लिए लिखते हैं कि कोई भी सूक्ष्मदर्शी जो होता है, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा दो बिंदुवत वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है। दो बिंदुवत वस्तुओं के मध्य की, दो बिंदुवत वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है जिस पर सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जिस पर सूक्ष्मदर्शी इनके प्रतिबिंबों को अलग अलग रूप से बना सके, जिन पर सूक्ष्मदर्शी इनके प्रतिबिंबों को अलग अलग रूप से बना सके। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो हमारे पास विभेदन सीमा होती है वो जो दो बिंदुवत वस्तुएं हैं उनके मध्य की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। और वो न्यूनतम दूरी ऐसी दूरी है जिस पर सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, वो जो दो वस्तुएं हैं उनके प्रतिबिंबों को क्या करता है, अलग अलग रूप से बना पाता है। यही बच्चों हमारे पास क्या होती है, विभेदन सीमा होती है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। तो इसे डी से व्यक्त करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, डी से व्यक्त, ये डी से व्यक्त होती है या इसे डी से व्यक्त करते हैं तथा इसका मात्रक हमारे पास जो है वो विभेदन सीमा का मात्रक बच्चों क्या होता है, या तो मीटर होगा या हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। या तो इसका मात्रक हमारे पास मीटर होगा या इसका मात्रक बच्चों हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों, विभेदन सीमा क्या हुई? सबसे पहले हमने सूक्ष्मदर्शी को जाना कि सूक्ष्मदर्शी जो है हमारे पास एक अभिसारी लेंस है कम फोकस दूरी का, और विभेदन सीमा जो है वो दो बिंदुवत वस्तुएं जो होती है उनके मध्य की न्यूनतम दूरी होती है जिनके प्रतिबिंबों को ये सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, अलग अलग रूप से बना सकता है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें इसका सूत्र लिखना है, तो अब हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो हमारे पास विभेदन सीमा का सूत्र हम लिख रहे हैं, इसे हम डी से व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, जो विभेदन सीमा होती है, सीमा विभेदन सीमा, इसका सूत्र हमारे पास होगा डी बराबर 1.22 लेमडा बटे 2 म्यू साइन थीटा। लेमडा बटे 2 म्यू साइन थीटा होता है, जहां पर बच्चों हमारे पास लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है जो हमारे पास, लेमडा हमारे पास क्या है बच्चों, तरंग दैर्घ्य है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। वस्तुओं से आने वाला जो प्रकाश है उसके हमारे पास क्या हो गई, ये तरंग दैर्घ्य हो गई। तो ये तो हमारे पास है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर म्यू क्या होता है, जो यहाँ पर म्यू है ये हमारे पास जो वो सूक्ष्मदर्शी में वस्तु तथा अभिदर्शक है उनके मध्य अपवर्तनांक बोल सकते हैं। वस्तु तथा अभिदर्शक के, अभिदर्शक जो वस्तु तथा जो अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक के मध्य, अभिदर्शक के मध्य, या तो हम बोलेंगे बच्चों जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक, या हम बोल सकते हैं कि माध्यम है। तो वस्तु तथा अभिदर्शक के मध्य माध्यम का ये हमारे पास क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू। म्यू हमारे पास क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। और यहाँ पर बच्चों जो थीटा होता है, तो दो थीटा होता है, वो दो थीटा संकुल कोण होता है, इसीलिए जो थीटा होगा वो हमारे पास अर्ध संकुल कोण होगा। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अर्ध संकुल कोण होता है। और जो म्यू साइन थीटा होता है, इस म्यू साइन थीटा को हम संयुक्त रूप से आंकिक द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा को आंकिक द्वारक कहते हैं। तो ये संयुक्त रूप से हमारे पास आंकिक द्वारक कहलाता है। तो ये हुआ हमारे पास आंकिक द्वारक। तो ये हमारे पास क्या होती है, विभेदन सीमा डी बराबर 1.22 लेमडा बटे 2 म्यू साइन थीटा होता है। यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।